मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं चेन को जो शावर ले रहा होता है। यहाँ पर चेन जब शावर लेकर बाहर निकलता है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे चिल्ला रही होती है कि तुम कब उससे मिलने जाओगे, मैं कब से वेट कर रही हूँ कि तुम उससे मिलने जाओगे तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर चेन तो उसकी मॉम का कॉल कट कर देता है। दूसरी और उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि आखिर आप कब तक इस होटल में छुपे रहोगे, एक ना एक दिन आपकी मॉम को ये लोकेशन पता चल जाएगी, तो क्यों ना हम घर चले जाए। यहाँ पर चेन उसको पूछता है कि क्या तुम उसे लोकेशन बताओगे, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ तो मैं आपकी मॉम की हेल्प क्यों ही करूँगा। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी मेन लीड लीसा होती है और लीसा उस लड़की को आँख बंद करने के लिए बोलती है और यहाँ पर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद में धीरे धीरे वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे वो रूम के बाहर ला देती है और यहाँ पर खड़ी होती है उसकी वाइफ और वो अपना पट्टी जैसे ही उतारता है वो अपनी वाइफ को देखता है और उसकी वाइफ जोर जोर से थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। यहाँ पर वो बोलने तो लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने मुझे सेड्यूस किया, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि रहने दो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर यहाँ पर उसकी वाइफ और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर उसके हस्बैंड को मारने लगते हैं और बाजू से जाता चेन उसकी सारी चीजें देख लेता है। फिर यहाँ पर लीसा भागने लगती है और भागते हुए टकरा जाती है वो चेन से। यहाँ पर चेन उसको पूछता है कि आप कौन हो, तो फिर वो बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ। इतने में ही चेन को उसकी मॉम का कॉल वापस आ जाता है जो उसे बोलने लगती है कि वो तुम्हारी लड़की अभी भी होटल में ही है, जाके अभी के अभी उससे मिलो वरना मैं मर जाऊंगी। फिर यहाँ पर चेन लीसा को पूछता है कि आखिर तुम क्या करती हो, तो लीसा बोलने लगती है तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं करती, मैं एक नॉर्मल सिंपल एक्ट्रेस हूँ। फिर यहाँ पर चेन से बोलता है कि ठीक है, ये ब्लैक कार्ड मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकता हूँ अगर तुम मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करो तो। यहाँ पर लीसा सोचने लगती है कि इतना अमीर आदमी मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोल रहा है, इसके पास वाइफ है या फिर नहीं, या फिर बस ये दिखावा करना चाहता है वाइफ होने का। यहाँ पर फिर लीसा वो कार्ड ले लेती है और यहाँ पर चेन उससे बोलता है कि नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। इसके बाद में हम शीन को आता हुआ देखते हैं जो उससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम आ क्यों नहीं रहे थे। और यहाँ पर चेन इशारा करता है लीसा को नाटक करने का, अपनी वाइफ बनने का। तो फिर लीसा बीच में आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की। यहाँ पे चीन सुनकर तो शॉक हो जाती है कि हस्बैंड तुम क्या थोड़ी सी पागल हो गई हो। तो फिर चैन हाँ बोलने लगता है। यहाँ पर शीनू से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो बचपन से साथ थे ना, और तुम्हारी मॉम ने तो कहा था कि तुम और मैं ही शादी करेंगे। यहाँ पर लीसा एक बार फिर से बोलने लगती है कि अभी के अभी उससे दूर हट जाओ, ये मेरा हस्बैंड है। फिर यहाँ पर वो उसे हक करने लगती है जहाँ पर वो चेन को इशारा करती है हाँ बोलने का। इसके बाद में उन दोनों को देख के शीन बोलने लगती है तुमने जानबूझकर जरूर कोई जादू टोना किया होगा और इसे सेड्यूस किया होगा, वरना तुम जैसी लड़की को ये कभी नहीं पसंद कर सकता। और वो उसे थप्पड़ी मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर लीसा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि खबरदार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं कोई मामूली साधारण इंसान नहीं हूँ। फिर शीन को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी और लीसा को कॉल आता है उसकी एक टेनेंट का जो उसे बोलने लगती है कि तुम मेरे पैसे कब दोगी, और उसकी सारी बातें सुन लेता है चेन। तो चेन उसे जब पूछता है तो लीसा उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ पर शीन जाते ही उसकी मॉम को सारी बातें बताने लगती है और वो लीसा के बारे में ऊटपटांग बातें करने लगती है। तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि वो तुमसे शादी कैसे नहीं करता। और यहाँ पर उसकी मॉम कॉल कर देती है सीधा चेन को और बोलने लगती है कि खबरदार तुमने किसी और से शादी की शीन के अलावा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर शीन उसे उसके वर्क प्लेस के बारे में भी बताती है। तो वो और उसकी मॉम उसके वर्क प्लेस के यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं लीसा को जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी कैफे में और वो उसे सारी बातें बता रही होती है। साथ साथ वो उसे वो ब्लैक कार्ड भी दिखाती है। तो उसकी फ्रेंड तो शॉक ही हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसका हाथ में इतना बड़ा जॉब आ गया।
यहाँ पर चिल्लाते हुए शीन और वहाँ पर मॉम आ जाती है। तो फिर लिसा की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम मुंह क्यों छुपा रही हो। तो लिसा उसे बातें बताने लगती है। तो लिसा की फ्रेंड सीधा उठकर चीन के पास जाती है और उन दोनों को बोलती है कि कोई फिश मार्केट नहीं बल्कि कैफे है, तो आप लोग धीरे बात कीजिए। फिर यहाँ पर वो लोग सीधा चले जाते हैं मिलने के लिए लिसा से। यहाँ पर वो बताने लगती है कि मॉम यही वो लड़की है जो हमारे चेन को सेड्यूस किया है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर शीन बोलती है कि इसने जानबूझकर ये सब किया है। तो लिसा बोलने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को फूल बुला रही हो, मैंने उसे सेड्यूस नहीं किया है, हमारा तो लव एट फर्स्ट साइट है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉफी लाने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही वो कॉफी लेके आती है तो उसकी मॉम उसे 1 मिलियन का चेक देती है और बोलने लगती है कि ये लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। यहाँ पर लिसा वो चेक लेने वाली होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे वो चेक लेने से मना कर देती है और कहने लगती है कि जो चेन का ब्लैक कार्ड है वो तो इससे 10 गुना ज्यादा है। यहाँ पर चेन देख रहा होता है कि अगर लिसा वो कार्ड लेगी या फिर नहीं, लेकिन लिसा वो चेक को चुकरा देती है तो चेन को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लिसा बोलने लगती है कि तुम कितने भी पैसे दे दो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर शीन उठकर लिसा को मारने ही वाली होती है कि चेन उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर फिर बाद में लिसा चैन को बोलने लगती है कि ये लोग मेरे ओवर टाइम में आके मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं इसके अलग से चार्जेस लेने वाली हूँ। फिर यहाँ पर वो लिसा देखती है कि वो वाला आदमी वापस से आ गया है तो लिसा चुपने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्ला देती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम दोनों कब सुधरोगे। यहाँ पर उसकी मॉम ऐसे बीमार होने का नाटक करने लगती है तो चैन भी उसे बोलने लगता है कि मॉम आपकी तबीयत कुछ खराब नहीं है, नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। फिर बाद में उसकी मॉम खड़ी होकर बोलने लगती है तो करो क्या करो, तुम मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो। यहाँ पर चैन लिसा को पकड़कर बोल लेता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ हमेशा के लिए रहेगी, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में ही वो इंसान वापस से उसे पीछे मुड़कर देखता है तो फिर लिसा अपनी मॉम को कॉफी ऑफर करती है जो उसकी मॉम नीचे गिरा देती है। लिसा उस कप के टुकड़े को उठाने लगती है और उसकी मम्मी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलने लगती है कि मैं कांच के पीसेस उठा रही हूँ ताकि आपके पैर को हर्ट ना हो। फिर उसकी मॉम एक बार फिर से शुरू हो जाती है कि देखा ये तो सर्वेंट वाले काम करने के लिए बनी है, अभी के अभी से डाइवोर्स लो और सीन से शादी कर लो। यहाँ पर लिसा के हाथ में खून आने लगता है तो फिर चैन उसके हाथ में फूंक मारता है तो उसकी मॉम बोलती है शर्म तो करो, तुम सब कैफे में हो। तो लिसा बोलने लगती है आजकल लोग कहीं पर भी प्यार कर सकते हैं। और यहाँ पर शीन जानबूझ के लिसा के पैर में पैर दे देती है। वो गिरने ही वाली होती है कि चैन उसे बचा लेता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। यहाँ पर फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि मैं तुम्हें 3 मंथ्स दूंगी, अगर इन 3 मंथ्स में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो ठीक है, तो फिर तुम्हारी शादी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर इन 3 महीनों में तुमने मुझे इम्प्रेस नहीं किया तो फिर मेरे बेटे को हमेशा के लिए भूल जाना। और यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि मेरे को चैन से कैसे भी करके शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या पता 3 महीने बाद उसकी मॉम सीधा लिसा के साइड में आ जाए। फिर यहाँ पर शीन और उसकी मॉम बाहर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि देखना ये तो 1 महीने में ही चैन को छोड़ देगी, मैं इसे इतना परेशान करने वाली हूँ। तो फिर अंदर लिसा और चैन आपस में बात कर रहे होते हैं तो लिसा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी एक्टिंग में बहुत अच्छी हूँ और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। फिर यहाँ पर लिसा जब बाहर निकलती है तो फिर वो इंसान वापस से उसे मिल जाता है और उसे बुलाने लगता है। तो फिर शीन और उसकी मॉम उसे देख लेते हैं जो लिसा को बोलने लगते हैं कि क्या मेरा बेटा तुम्हें कम पड़ रहा था जो तुम बाकी के लड़कों को सीरियस कर रही हो। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मॉम देखा मैंने बोला था ना ये हर किसी को सेड्यूस करती रहती है। फिर बाद में लिसा बोलने लगती है कि मेरी बात मानो, मैं इसे नहीं जानती, और पीछे मुड़कर वो उसे बोलती है वापस जाने के लिए। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं ऐसे कैसे वापस चला जाऊँ। फिर यहाँ पर लिसा उसके पास जाकर धीरे धीरे बोलने लगती है कि अभी के अभी चले जाओ, मैं तुम्हें डबल प्राइस दे दूंगी, लेकिन वो धक्का मार के नीचे उसे गिरा भी देती है। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास जाकर पूछने लगती है कि आखिर लिसा का और तुम्हारा क्या रिलेशन है।
इतने में ही पीछे से चैन आ जाता है और चैन आते ही लीसा को एक स्कूटर में घुमाता है और उसे किस करने लगता है सभी के सामने। तो यहाँ पर चैन आगे बढ़कर उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है। फिर वैसे ही वो लड़का नीचे गिरकर माफी मांगकर फटाक से भाग जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम गुस्सा होकर चैन को बोलने लगती है कि अभी अभी मेरे आंखों के सामने तुमने ये सब देखा है, फिर भी तुम उसका साइड ले रहे हो। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि आपने 3 मंथ्स का टाइम दिया है ना, तो तब तक रुक कर देखते हैं। और फिर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और उनके वहाँ जाने के बाद चैन लीसा को बोलता है कि आज रात को तुम मेरे साथ रुको। तो लीसा उसे बोलने लगती है कि मैं याद दिला रही हूँ, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत है, वो भी रात के समय। तो चैन उसे बोलने लगता है तुम एक्टिंग कर रही हो इसलिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। यहाँ पर चैन उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है ये काम करने के लिए और बोलता है कि अपना लगेज पैक करके मेरे घर आ जाना, मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा। तो लीसा बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, मुझे बस एड्रेस भेज देना, मैं खुद ब खुद चली आऊंगी। इसके बाद में चैन वहाँ से चला जाता है और इसके जाते ही लीसा अपने आप को संभालने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे बस एक्टिंग करना है, भले ही वो कितना भी हैंडसम दिखता हो, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। दूसरी ओर चैन जब कार में होता है तो वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि लीसा हमारे घर पर रहने के लिए आएगी। और उसकी ये बात सुनकर उसका ड्राइवर सोचने लगता है कि कभी भी चैन ने उसे किसी भी लड़की को अपने घर पर आने नहीं दिया, तो क्या पता चैन उसमें सच में इंटरेस्टेड हो। फिर यहाँ पर लीसा चैन का घर ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती रहती है और उसकी तकरार हो जाती है उस लड़के से जिसका नाम होता है ली। ली उस पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है तुम वापस यहाँ पर आ गए, एक तो तुमने मेरी लाइफ पहले से ही बर्बाद कर दी है, मेरा डिवोर्स होने वाला है। यहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें तो बस तुम्हारे कर्मों का सजा मिल रहा है, तो अभी यहाँ से हट जाओ। फिर वो लड़का उसे धक्का मार देता है। यहाँ पर पीछे से चैन आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर फिर बाद में ली बोलने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ गया, क्या तुमने इसके साथ नाइट स्पेंड की है। यहाँ पर चैन को गुस्सा आता है तो लीसा उसे बोलने लगती है कि प्लीज ये मेरे छोटे भाई जैसा है, तो ज्यादा कुछ मत करना। यहाँ पे ली उसे बड़ा बुरा बोलने लगता है। चैन उसे वार्निंग देता है और कहने लगता है खबरदार तुमने कुछ भी बोला, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहा था तो चैन उसे एक थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर ली उसे बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मेरा बॉस जाओ कौन है, अगर वो एक बार यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। इतने में ही उसका बॉस जाओ वहाँ पर आ जाता है जो उसे ही थप्पड़ मार देता है और उसे थप्पड़ मारने के बाद वो चैन से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, इसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं इसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। फिर यहाँ पर चैन लीसा को लेकर चला जाता है और यहाँ पर ली रोते हुए किसी को तो कॉल कर ये सारी बातें बताने लगता है। दूसरा लीसा और चैन जब घर पर पहुँचते हैं तो लीसा उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो चैन उसे बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, आगे जाकर तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो भूलना मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लीसा बोलने लगती है कि हाँ, जब तक तुम मेरा एम्प्लॉय हो और तुम्हारे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर लीसा जब अपने बेडरूम में विंडो ओपन कर रही होती है तो उसे बात याद आने लगती है कि जब चैन उसका लगेज बैग उठा रहा था तो लीसा को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर देती है और इस चीज की वजह से वो एम्बैरस हो जाती है और वहां से चली जाती है। और फिर यहाँ पर वो नखरे करने लगती है कि मैंने ऐसा नाटक क्यों किया, अब तो मेरी बेइज्जती होना पक्का है। यहाँ पर लीसा फिर अपने बैग में से वो कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और सोचती है कि मुझे चैन से बात करना ही होगा। फिर वो चैन का दरवाजा खटखटाती है तो चैन अपने बाथरूम में निकलता है। यहाँ पर लीसा उसे देखकर शर्मा जाती है। फिर वो उसे बोलने लगती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में साथ में रहने वाली चीज तो लिखी ही नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक न्यू एग्रीमेंट बना लूं। तो फिर चैन उसे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और लीसा उसे रोज बताने लगती है। फिर वो चैन को साइन करने के लिए देती है तो चैन उस पर साइन कर देता है और वो उसे बोलने लगती है कि जरा घर पर कपड़े पहनकर बैठो, और इतना बोलते ही वो फटाक से भागकर अपने कमरे में चले जाती है और सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम दिखता है। और यहाँ पर लीसा को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे बोलने लगती है कि अभी तक तुमने मुझे पैसे दिए ही नहीं है, मैं घर के खर्चे कैसे चलाऊंगी। यहाँ पर लीसा बोलने लगती है कि आप अपने बेटे से भी तो मांग सकती हो। तो फिर वो बोलने लगती है कि हाँ, मेरे बेटे ने तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम तो अब चैन की फैमिली में आ गई हो तो अब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा ना, तो तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो।
तो फिर लीसा उसे याद दिलाने लगती है कि आपने ही मुझे घर से बाहर निकाला था। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे मुझे दे दो। लीसा बोलती है कि वो मेरे पैसे हैं, ना कि आपके पैसे। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारे भाई ली की शादी कुछ दिनों में होने वाली है और हमारे बहुत खर्चे होने वाले हैं, तो तुम पैसे पे करने के लिए रेडी रहना। यहाँ पर चिंता ना कर बोल देती है कि नहीं, मैं अभी के अभी आप सभी लोगों के साथ मेरा फैमिली रिलेशन खत्म करती हूँ। और वो कॉल कट कर देती है और बैठकर इमोशनल होकर सोचने लगती है कि उसकी लाइफ आखिर इतनी झमेली वाली क्यों है। फिर यहाँ पर हम लीसा को और चैन को कार में साथ में देखते हैं और चैन उसे पूछने लगता है कि तुम बहुत लॉस लग रही हो। तो लीसा बोलने लगती है कि मेरे आसपास जो भी बच्चे हैं मैं देखती हूँ कि उन्हें बहुत प्यार मिलता है, लेकिन मैं जब बचपन में छोटी थी तो मुझे किसी ने भी प्यार नहीं किया। तो फिर यहाँ पर चैन उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पर लीसा उसका हाथ हटाकर बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। यहाँ पर वैसे ही चैन कार रोक देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो लीसा बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास अंदर पैसे हैं इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे लोगों को सर्वाइव करने के लिए इतना स्ट्रांग बनना ही पड़ता है। यहाँ पर फिर चैन और लीसा उनके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे 2 लड़का और 1 लड़की होती है और ये सभी के सभी उसके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी वाइफ से और वहाँ पर वो लड़की मिनी उसकी वाइफ को देखकर जेलस फील करने लगती है। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड तो उसे बोलता भी है कि तुम्हें पता था कि आज मिनी का बर्थडे है तो अपने वाइफ को लाने की क्या जरूरत थी। तो फिर चैन से बोलता है कि क्यों, मेरा और उसका ऐसा क्या रिलेशन है जो मैं अपनी वाइफ को उसे छुपाऊं। यहाँ पर दूसरी और उसका दूसरा फ्रेंड और लीसा आपस में गेम खेल रहे होते हैं ट्रूथ एंड डेयर का और यहाँ पर लीसा को मौका मिलता है उसे सवाल पूछने का। तो उससे वो पूछने लगती है कि वहाँ पे वो लड़की कौन है। तो वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम मिनी है और आज उसका बर्थडे है। फिर लीसा उससे उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप पूछती है, लेकिन वो लड़का वो चीज बताने से मना कर देता है और यहाँ पर वो वाला लड़का ड्रिंक करते करते लेट जाता है। फिर यहाँ पर आती है मिनी जो उसे बोलती है कि 2 मिनट जरा हम बाजू में बात कर सकते हैं। तो मिनी उसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी फैमिली, सभी चीज़ों के बारे में पता कर लिया है और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे चैन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर लीसा उसे बोलती है कि तुम कौन से बेसिस पर मुझे ये सारी चीज़ें बोल रही हो, क्योंकि तुम खुद मुझे उसके लिए अच्छी नहीं लग रही हो। फिर यहाँ पर मिनी अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और मिनी उन अमीर बाप की बेटियों में से एक ही होती है। यहाँ पर लीसा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो मिनी उससे बोलती है कि मैं अब्रॉड पढ़ाई करने चली गई थी, इस वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर लीसा उसे बोलती है कि देखो बहन, मेरा चैन कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है कि जब मन चाहा तुम उसे छोड़कर चली जाओगी और जब मन चाहा तुम उसके पास आ जाओगी। तुम बिना पूछे उसे छोड़कर गई थी, तो अब वापस आने के बाद दिखावा करना बंद करो। यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि ठीक है, जितना उड़ना है उड़ लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो बस मुझे ही पसंद करता है और सिर्फ मुझसे ही शादी करने वाला है। जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो तो बस एक नाटक है। यहाँ पर मिनी उससे बोलने लगती है कि तुम मुझसे बच कर रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉनिटर या कैमरा नहीं है, तो मैं अगर ग्राउंड पर गिर जाऊँ और ये अपने आप को मार दूँ तो सबको लगने लगेगा ये तुमने किया है। यहाँ पर लीसा हंसने लगती है और उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती हो, कितना बोरिंग बोरिंग आइडिया निकालती हो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज़ दूंगी जिस वजह से वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो, मैं उसे लाइक नहीं करती, हम तो बस नाटक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और प्लान नंबर 1 वो उसे बताती है। लीसा कहने लगती है कि एक काम करो, तुम अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओ, ऐसा एक्टिंग करो कि तुम्हारी एक किडनी खराब हो गई है तो तुम्हें एक किडनी की ज़रूरत है। फिर मैं हॉस्पिटल में आऊँगी और ऐसा नाटक करने लगूंगी कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मिनी को कैसे चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर वो मेरा गला पकड़कर बोलेगा कि मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए और कुछ भी नहीं। इसके बाद में वो उसे प्लान नंबर 2 बताती है। वो बोलने लगती है कि हम लोग गाना गा रहे होंगे तो मेरे ड्रिंक में कुछ मिला देना, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगेगा। फिर तुम बाहर चली जाना और एक लड़के को अंदर भेज देना, फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होगा।
और वैसे ही तुम लेकर आ जाना चैन को, और चैन मुझे ये सब करता हुआ देखेगा तो वो मुझे पक्का छोड़ देगा और तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर फिर बाद में मिनी बोलने लगती है कि नहीं, इससे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो फिर लीजा बोलने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, तो रुको मैं प्लान नंबर 3 तुम्हें बताती हूँ। हम एक काम कर सकते हैं, हम खुद को किडनैप करवा सकते हैं। फिर जैसे ही चैन पैसे देगा हम किडनैपर्स को बोलने लगेंगे कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी एक को ही छोड़ोगे। फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी चैन को तुम्हें ही चूज करना पड़ेगा, तब तो मैं मारी जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर लीजा एक्टिंग करने लगती है कि मुझे बचा लो, और उसकी एक्टिंग देखते देखते बेचारी मिनी इमोशनल होकर रोने लगती है। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगी, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में हर्ट हो गया तो फिर। लीजा उसे बोलती है अरे बुद्धू, ये तो सारी चीज़ें बस एक्टिंग है, रियल में थोड़ी ना होगा। यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें इतना सारा वायलेंस हो। यहाँ पर फिर लीजा सोचने लगती है कि मैंने तो ड्रामा मूवीज़ में देखा है कि लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लगता है मैंने इसे रॉन्ग जज कर लिया है। फिर यहाँ पर मिनी उससे बोलने लगती है कि आखिर मैं उसे वापस कैसे लाऊं। यहाँ पर लीजा उसे बोलती है कि तुम ट्राई करना कि तुम उसे सेड्यूस कर पाओ और अपने प्यार में वापस से ले पाओ। अगर ऐसा होता है तो मैं खुशी खुशी उसे तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूँगी और मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। यहाँ पर चैन के दोस्त उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत चालाक है, गेम खेलते खेलते सारे ड्रिंक्स उसने मुझे ही पिला दिए और खुद बच गई। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है वो बहुत स्मार्ट है। इसके बाद में वो दोनों बोलने लगता है कि आखिर वो अब वापस आ गई है तो तुम मिनी के साथ एक बार फिर से पैचअप कर सकते हो। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, और पैचअप, मैंने तो कभी उसे पसंद ही नहीं किया है। यहाँ पर उसके दोनों दोस्त बोलने लगते हैं कि नाटक करना बंद करो, हमें पता है तुम उसे पसंद करते हो और तुम दोनों की शादी होने वाली थी। यहाँ पर चैन गुस्से में आकर ग्लास फेंक कर बोलता है कि मैं एक और बार ये वाली बात तुम दोनों के मुंह से नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं उसके साथ बस इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी। मैंने कभी भी उसे पर्सनली लाइक नहीं किया है और मैं सिर्फ और सिर्फ लीजा को पसंद करता हूँ, ना कि मिनी को। फिर यहाँ पर चैन को वो कैफे वाली सारी बातें याद आने लगती है और वो सोचकर बोलने लगता है कि ना मैंने कभी भी मिनी को पसंद किया है और ना ही करूँगा। सिर्फ एक ही लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और करता रहूँगा, वो है मेरी लीजा। और आज तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने वो सुना ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना। यहाँ पर फिर लीजा मिनी को बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पर मिनी उसे बताती है कि हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं और हमारी शादी पहले से ही फिक्स हुई थी। यहाँ पर लीजा उसे बोलती है कि मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी तुम दोनों को एक बार फिर से मिलवाने की। दूसरी और चैन के फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं ताकि चैन अपनी वाइफ को लीजा को प्रपोज कर पाए आगे की शादी के लिए, और वो उसे बुके भी ला के देते हैं। यहाँ पर चैन तो पूरा कंफ्यूज ही हो जाता है। यहाँ पर फिर बाद में चैन कॉल लगाता है लीजा को, लेकिन उसका फ्रेंड कॉल लेकर बोलने लगता है कि जल्दी से आ जाओ, चैन बहुत मुसीबत है, उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और कांच उसके हाथ में लग गया है। यहाँ पर लीजा बोलती है मिनी को कि देखा कि बहुत अच्छा मौका है, मेरे बदले तुम वहाँ पर जाके उसकी मदद करो, और अभी वो ड्रंक है तो तुम उसे पुरानी बातें याद दिला दो जहाँ पर तुम दोनों लवी डवी कपल से, तो वो तुम्हारे प्यार में वापस से गिरने लगेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर मिनी लीजा को थैंक यू बोलकर चली जाती है। और यहाँ पर चैन के फ्रेंड्स उसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि नर्वस मत हो, तुम चैन हो और तुम किसी से नहीं डरते अपनी वाइफ के अलावा। और यहाँ पर फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, उतने में ही मिनी वहाँ पर आ जाती है और वो पूरे डेकोरेशन को देखकर सोचने लगती है कि ये सारी चीज़ें चैन ने उसके लिए करवाई है। यहाँ पर फिर उसके हाथ से वो बुके लेने लगती है, लेकिन चैन उस बुके को फेंक देता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो लीजा को बुलाया था। यहाँ पर उसको शक जाता है कि शायद लीजा गुस्सा हो गई हो, क्योंकि क्या पता मिनी ने उसे कुछ ऊट पटांग बातें बोली हो। तो वो मिनी से पूछता है कि कहीं तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं। तो मिनी बोलने लगती है कि मैंने बस उसे अपने पास्ट के बारे में बताया। यहाँ पर चैन लीजा के पास जाने वाला होता है, लेकिन फिर मिनी उसे पीछे से हक कर कर बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने 5 साल पहले किया। यहाँ पर चैन उसे बिना बोले वहाँ से निकल जाता है और बहुत गुस्से में लीजा को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें अंदर बुलाया था। लेकिन यहाँ पर लीजा मिनी को रोते हुए देखती है तो वो सीधा अंदर चली जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो।
यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है, क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएगा। फिर लिसा उसे जाकर कुशन पर बैठवाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एंड तक तुम्हारी हेल्प करूंगी उसके साथ वापस प्यार में पड़ने की। यहाँ पर लिसा सोच रही होती है कि लगता है चैन बहुत गुस्से वाले मूड पे है। यहाँ पर चैन मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं लिसा पर गुस्सा नहीं कर सकता। यहाँ पर चैन उसे पूछता है कि क्या हम बाहर कल डेट पर चल सकते हैं, तो लिसा उसे ना बोल देती है, ये बोलकर कि मैं बिजी हूँ लेकिन तुम मिनी के साथ जा सकते हो। फिर चैन शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं आकर मिनी के साथ क्यों जाऊंगा। यहाँ पर लिसा बोलने लगती है कि देखा देखा अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है। यहाँ पर चैन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे बोलने लगता है कि मेरे और उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और ना ही हम दोनों फ्रेंड्स हैं जो हम दोनों बाहर घूमने जाए। यहाँ पर लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है। चैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो चैन उसे कार से उतार ही देता है और सोचने लगता है कि मैं इतनी बुद्धू इंसान को कैसे पसंद कर सकता हूँ। यहाँ पर लिसा घर पर होती है तो फिर वो चैन को मुंह मोड़ कर चली जाती है। यहाँ पर चैन बोलता है अपने असिस्टेंट को कि इसका पीछा करो और इसका ध्यान रखना। दूसरी ओर लिसा मिलती है मिनी से और मिनी उसे पेन ड्राइव देती है जिसमें उसके और चैन के पुराने फोटोज होते हैं। फिर यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मिनी ने वो 5 साल पुरानी ड्रेस दी होती है और पहनी होती है जो उसे चैन ने दी थी और साथ ही साथ वो मॉनिटर पर उनके पुराने पिक्स प्ले करने लगती है और बोलने लगती है भले मैं अब्रॉड गई थी लेकिन मैं अभी भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ। और यहाँ पर चैन नीचे बैठकर उसे प्रपोज कर देता है और उसे रिंग भी पहना देता है और ये सारे ख्वाब देख रही होती है मिनी और लिसा ही उसे ये सारी चीजें बता रही होती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। यहाँ पर इसके बाद में लिसा घर के बाहर खड़े होकर प्लान सोचने लगती है कि किस तरह वो उसे उस होटल में बुलाए। फिर वो अंदर जाती है जहाँ पर चैन लंच कर रहा होता है तो वो उसके साथ लंच करने बैठ जाती है और उसे बहुत सारी चीजें खाने को भी देती है। यहाँ पर तो चैन सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हो गया है अचानक से। यहाँ पर लिसा बोलती है कि कल तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, बट तुम्हें कल मेरे साथ लंच पर चलना होगा। यहाँ पर चैन से हाँ बोल देता है और वैसे ही लिसा टेक्स्ट कर देती है मिनी को कि तुम्हारा काम अब बन चुका है, चैन कल उस होटल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिसा जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तो न जाने क्यों उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है और वो नर्वस फील करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि शायद वो चैन से अट्रैक्टेड है तो फिर वो खुद को समझाने लगती है कि हम बस एक्टिंग कर रहे हैं, चैन उसे रियल लाइफ में पसंद करता ही नहीं है। यहाँ पर फिर चैन अपना काम कर रहा होता है तो उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताने लगता है कि मैंने कैफे में देखा कि मिनी और लिसा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं उनकी सारी बातें तो नहीं सुन पाया लेकिन मुझे इतना पता है कि उन दोनों ने कल इस होटल में अपनी बुकिंग की है लंच करने के लिए साथ में। यहाँ पर चैन को गुस्सा आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर लिसा क्या करना चाहती है। लिसा अपने कमरे में बैठी होती है तो बाहर एक मेड उसके लिए चिकन सूप लेकर आई होती है। यहाँ पर लिसा वो चिकन सूप पीने से ना बोल देती है तो आंटी उसे बोलने लगती है कि मैं इसे यहीं पर रख के जा रही हूँ क्योंकि तुमने लंच भी अच्छे से नहीं किया है तो फिर हो सकता है तुम बीमार पड़ जाओ। फिर यहाँ पर लिसा उसे मिस्टर चैन के बारे में पूछती है तो वो बोलने लगती है कि चैन तो सुबह सुबह ही अपनी कंपनी के लिए निकल गया है। और यहाँ पर मिनी उसे एक फोटो भेजती है अपनी ड्रेस का जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि मिनी कितनी ब्यूटीफुल दिखती है और वो कितनी क्वालिफाई है हमारे चैन की मिस्ट्रेस बनने के लिए। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये नहीं चाहता है। फिर बाद में चैन पहुंच जाता है मिनी के पास और वो मिनी उससे अपनी ड्रेस बताती है तो चैन तो उल्टा ही बोलने लगता है और कहने लगता है कि ये ड्रेस तो कितनी आउटडेटेड है, कोई पागल ही होगा जो इसे स्टोर कर कर रखेगा। इसके बाद में मिनी उसे अपने फोटोज दिखाने लगती है तो फिर चैन बोलने लगता है कि अपना नाटक बंद करो और मुद्दे पर आओ। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझसे गुस्से से बात मत करो, मुझे लिसा ने सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों तो बस नाटक कर रहे हो और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर चैन उसे कुछ बोल नहीं पाता तो फिर मिनी बोले जा रही थी। दूसरी ओर लिसा सोच रही होती है कि अब तक तो मिनी ने अपना लव कन्फेस भी कर लिया होगा और वो दोनों साथ में होंगे। यहाँ पर फिर लिसा कॉल करती है मिनी को। मिनी उसे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू बोलती है तो यहाँ पर लिसा उसे पूछने लगती कि तुम मुझे बता दो कि कब मैं अपने सामान पैक करूँ क्योंकि तुम इस घर में जल्दी आने वाली हो। यहाँ पर मिनी उससे बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं कल पैकिंग कर कर अब्रॉड जा रही हूँ, अगर नसीब में लिखा होगा तो हम दोनों वापस मिलेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है
और लीसा सोचने लगती है कि आखिर उसने उसे ऐसा क्यों बोला। फिर यहाँ पर लीसा सोचने लगती है कि अभी तो बारिश हो रही है और चैन के पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। तो फिर वह नीचे अम्ब्रेला लेकर जाने लगती है और उसके मुंह पर से पानी पोंछने लगती है और कहने लगती है कि तुम इतनी बारिश में ऐसे क्यों खड़े हो। यहाँ पर चैन उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बना था ताकि तुम मुझे किसी और वुमन के साथ सेटअप कर सको। और यहाँ पर चैन उसे बताने लगता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर लीसा बोलने लगती है कि तुम तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते थे लेकिन तुम तो झगड़ कर आ गए। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि ना कभी भी मुझे उसके लिए फीलिंग्स थी और ना ही होगी, तुम भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। यहाँ पर लीसा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम तो बोलना बंद ही कर दो। तुमने मुझे चूज इसलिए किया है क्योंकि मेरा और मिनी का फेस एक जैसा दिखता है। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लीसा साथ साथ में बोलने लगती है कि ऐसी ही बात है और तुम रिच लोग ऐसे ही होते हो, तुम कपड़े और लड़कियां सेम तरीके से बदलते रहते हो ताकि किसी को पता भी ना चले। यहाँ पर फिर चैन से सारी सच्चाई बताने लगता है कि वो तो बस फैमिली की तरफ से था, मैंने कभी उसे पर्सनल में लाइक किया ही नहीं है। फिर यहाँ पर चैन लीसा को किस करने लगता है और इसी किस के साथ साथ लीसा बेहोश हो जाती है। फिर चैन उसे लेकर ऊपर जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है क्योंकि लीसा बारिश में इतना भीग गई थी कि उसे बुखार चढ़ गया है। और यहाँ पर लीसा उठती है तो उसे याद नहीं आ रहा था उनके किस के बारे में। और यहाँ पर उसकी मेट बताने लगती है कि चैन कुछ काम से आउटडोर गया है यानी कि अब्रॉड। और यहाँ वो लीसा को याद आ जाता है कि चैन ने उसे अपनी कंपनी में जॉब दिया था और वो वहाँ पर चली जाती है। और उसके पहले दिन ही वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियाँ मियू के पास ही रहती है और मियू की देखभाल करती रहती है। यहाँ पर फिर शीन आ जाती है और इन सब में घमासान झगड़ा होने लगता है। इतने में ही कंपनी के बाहर उसकी मॉम तमाशा खड़ा कर रही होती है तो फिर लीसा भाग कर वहाँ जाती है जहाँ पर उसका भाई ली और मॉम होती है। उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम रास्ते पे आ गए हैं, तुमने हमने पैसे नहीं दिए, इस वजह से हमने अपना घर भी खो दिया और अब हमें एक खंडे से होटल में रहना पड़ रहा है इतना सारा रेंट पे कर कर। यहाँ पर लीसा बोलती है कि इससे मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। आप ही सट्टा खेला करती थी और गैम्बलिंग किया करती थी जिस वजह से आपने सारे पैसे खो दिए और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। फिर यहाँ पर उसकी मॉम नीचे बैठ जाती है और रो रो के सभी से अटेंशन गेन करने की कोशिश करती है और सभी को चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल बोल कर बता रही होती है कि मेरी बेटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। और यहाँ पर पीछे से उसके को-वर्कर सारी चीजें देख रहे होते हैं तो मियो उसे बोलने लगती है कि अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाकर तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। और यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो तो उस कंपनी की ओनर की वाइफ है। और यहाँ पर से लीसा जाने लगती है तो उसकी मॉम उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती। फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम को एक 10,000 वाला कार्ड देकर चली जाती है। दूसरी ओर जब वो ऑफिस के अंदर आती है तो फिर वहाँ पर एक वर्कर आती है जो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ आज ही सबमिट करना है। यहाँ पर इतने में ही वो बोलने लगती है कि ये सारे काम म्यू के हैं तो फिर मैं उसके काम क्यों करूँ। म्यू उतने देर में आके बोलने लगती है कि मेरा हस्बैंड कल वापस आने वाला है तो वो कल सबको डिनर पे ले जाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्यू ने अपने कोवर्कर्स को झूठ बोला होता है कि चैन उसका हस्बैंड है और उनमें से किसी को भी सच्चाई पता नहीं होती। दूसरी ओर लीसा को उसके एक फ्रेंड लियू का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि इस बार तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर ऑक्शन में चलना होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मेरे साइड से लास्ट रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पर लीसा उसे मना नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर सभी लोग लंच के लिए आ जाते हैं जहाँ पर लीसा उससे पूछने लगती है कि मिसेस मियू आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आया, आप तो कह रही थी आप तो चैन को लेकर आओगी। यहाँ पर वो बहाने मारने लगती है कि चैन को कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए उसे जाना पड़ा, लेकिन उसने हम सबको बोला है कि जितना खाना है खा लो, बिल वो पे कर देगा। यहाँ पर उन सबके जाने के बाद लीसा मन में सोचती है देखना चाहती हूँ मैं भी कि तुम कितना प्रिटेंड कर सकती हो। और चैन भी ठीक उसी जगह होता है। यहाँ पर सभी वर्कर्स एक एक काम उसी से करवा रहे होते हैं जहाँ पर लीसा काम करने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर ऑफिस लंच के लिए आई हूँ। यहाँ पर फिर सभी का झगड़ा होने लगता है जहाँ पर म्यू से बहुत कुछ सुना जाती है तो लीसा उसके बारे में सारी सच्चाई बोलने लगती है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग लीसा को दोषी ठहराते हैं और कहने लगता है कि तुम मुझसे जलती हो और तुम झूठ बोल रही हो।
फिर यहाँ पर मियो उसे बोलने लगती है कि अभी ही मौका है, नील डाउन करके मुझसे माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि मैं तो बस सच ही बोल रही हूँ। फिर यहाँ पर वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को बोलती है कि अभी के अभी उसे जबरदस्ती नील डाउन करवा। फिर यहाँ पर इतने में ही आ जाता है चैन, जो बोलने लगता है कि खबरदार किसी ने उसे अगर हाथ भी लगाया तो। यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि ये आपकी वाइफ को परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। और यहाँ पर चैन का असिस्टेंट उन दोनों को थप्पड़ मार देता है। साथ ही साथ में मियो उसे देकर जमीन पर नील डाउन करती है और उससे माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है कि मैं तो प्रिटेंड कर रही थी, साथ ही साथ ये भी प्रिटेंड कर रही थी आपकी वाइफ बनने का। यहाँ पर चैन उसे माफी मांगता है और बोलने लगता है कि लीजा मैं कुछ ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। यहाँ पर वो सभी को बताता है कि लीजा ही मेरी वाइफ है। फिर यहाँ पर तीनों के तीनों नील डाउन कर उसे माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पर चैन उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे चाहिए कि मैं इनके साथ डील करूं। तो लीजा बोलने लगती है कि बुली को और क्या ही सजा दोगे, एक काम करो इन्हें कंपनी से निकाल दो। और यहाँ पर चैन उन तीनों को पैकअप करके निकल जाने के लिए बोलता है और यहाँ पर इन तीनों लड़कियों में झगड़ा होने लगता है और ये तीनों की तीनों कैट फाइट करने लगती है। यहाँ पर लीजा और चैन लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती है कि मुझे एक दिन के लिए किसी की गर्लफ्रेंड बनना प्रिटेंड करना होगा। और यहाँ पर चैन गुस्सा हो जाता है तो लीजा उसे बोलने लगती है कि तुम गुस्सा हो गए। तो फिर चैन उसे बोलने लगता है कि हमारे बीच में पहले ही डील बन चुकी थी कि इस पीरियड में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करोगी, ना कि किसी और का। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि उसने मुझे बहुत हायर अमाउंट पे किया है। तो फिर चैन उसे बोलता है कि अच्छा, जो तुम्हें ज्यादा पे करेगा तुम उसके लिए उतना ही काम करोगी। यहाँ पर लीजा बोलती है कि 3 मंथ्स तक हमारा टाइम है, तो चाहिए तो मैं 3-4 दिन तुम्हारे लिए एक्सटेंड कर सकती हूँ। यहाँ पर चैन गुस्से में आकर बोल देता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वापस मेरे मुंह पे मत आना। और यहाँ पर चैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और वो लीजा को जाता हुआ देखता है। साथ ही साथ वो अपने असिस्टेंट को उस ऑक्शन में चलने के लिए बोलता है और सारी चीजें रेडी करने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे देखकर बोलने लगता है कि लगता है तुम बहुत थकी हुई हो। यहाँ पर लीजा बोलती है कि हाँ, कल रात को मैं ध्यान से सो नहीं पाई बस इसके लिए। तो लियो उसे बोलता है तुम चाहती हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो लीजा बोलने लगती है कि नहीं, मैं अब एनर्जेटिक फील करने लगी हूँ। और उन दोनों को साथ में पीछे से चैन देख रहा होता है और चैन ने एक आई वाला मास्क पहना था। और यहाँ पर एक पेंडेंट के हार्ट के लिए हमारा लियो बेट लगाता है, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि आज के बाद से हमारा ये रिलेशन नहीं रहेगा। यहाँ पर लीजा कंफ्यूज हो जाती है और जैसे ही लियो इस बेट लगाता है, साथ ही साथ चैन भी बेटिंग वाला प्राइस बढ़ा देता है और उन दोनों में बेटिंग वाले प्राइस को लेकर झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर वो लोग थोड़ा थोड़ा करके प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं। और यहाँ पर ये चीज फाइनली मिल जाती है मिस्टर चैन को। यहाँ पर लीजा उसे देखती है तो उसे लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। फिर इसके बाद में वो लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर फिर जब वो लोग बाहर जाते हैं तो लीजा की टकरार उसके भाई ली की गर्लफ्रेंड के साथ हो जाती है और यहाँ पर उन सबका झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड लियो बोलने लगता है कि अभी के अभी चलो यहाँ से, तो मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि तुम हमेशा पैसों की बात करते हो, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती। फिर यहाँ पर लीजा अपना ड्रेस फाड़ कर उसे अपना हेयरबैंड बना देती है और यहाँ पर वो उसी गर्लफ्रेंड को मारने लगती है। और यहाँ पर तो वो ली को भी धक्का दे देती है। तो ली उसके ऊपर कुछ तो फेंक कर मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही चैन आकर बचा लेता है। तो लीजा घबरा कर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना। और यहाँ पर चैन ली को थप्पड़ मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे तंग मत करना वरना तुम बहुत पिटे जाओगे। यहाँ पर उसे गर्लफ्रेंड उसे बोलने लगती है कि चैन तुम्हें लगता है पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर बाद में वो अपने डैड को कॉल लगाती है और वो उसे बोलने लगती है कि देखना कुछ सेकंड्स में तुम्हारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। यहाँ पर चैन तो उसकी बातें भी नहीं सुन रहा होता और वो लीजा को अपना जैकेट देता है। लीजा उसे बोलने लगती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। तो चैन बोलता है अगर पीछा नहीं करता तो आज तुम्हें चोट लग जाती। इतने में ही वहाँ पर ली की गर्लफ्रेंड के डैड आ जाते हैं, जो उसे थप्पड़ मारते हैं और वो चैन से माफी मांगने लगते हैं। फिर यहाँ पर से लीजा लियो को बोलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज यहीं पर खत्म होता है और अब से मैं आगे से तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगी। फिर सभी लोग चले जाते हैं और ये सारी चीजें शीन पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है। और यहाँ पर शीन ये सारे फोटोज और वीडियोस लेकर चली जाती है सीधा चैन की मॉम के पास और वो उसे सारी चीजें बताने लगती है। दूसरी ओर ली भी अपनी मॉम के घर जाता है और उसे बोलने लगता है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ क्या किया। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी बहन को अब नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ली यहाँ पर उसकी मॉम पर ही चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि मेरी बहन को ऐसा करने का पूरा हक है, क्योंकि आज तक हमने उसे कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही करेगी।
यहाँ पर इसके बाद में चेन और लीजा कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर लीजा एक बार फिर से उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। यहाँ पर चेन उसे बोलता है कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, तो लीजा बोलती है कि नहीं, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, लेकिन अगर तुम मुझे एक अच्छा सा खाना खाने के लिए लेकर जाओगे तो मैं वो सारी बातें वापस से भूल जाऊंगा। और यहाँ पर लीजा को शक होने लगता है कि कहीं चेन उसे पसंद तो नहीं करने लगा, लेकिन लीजा को लगता है कि लीजा उसे पसंद करती है, ना कि चेन उसे। और यहाँ पर चैनल से लेकर आ जाता है घर पे, तो लीजा बोलने लगती है कि तुम तो कोई अच्छी जगह लेके जाने वाले थे। फिर वो उसकी आंखें बंद करता है और उसने पूरा रूम कैंडल लाइट डिनर से सजा दिया होता है। फिर वो लोग इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि लीजा को नशा चढ़ जाता है और वो नाटक करने लगती है। स्टार्टिंग में बहुत हैप्पी होती है, लेकिन एंड में वो रोकर बोलने लगती है कि मुझे डर है एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। फिर बाद में चैन उसे लेकर उसके बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। यहाँ पर चैन मन में ही बोल लेता है कि न जाने क्यों मैं कैसे तुमसे प्यार में पड़ गया, अब तो मुझे तुमसे कन्फेस करना ही होगा। दूसरी ओर चैन की मॉम ने बुलाया होता है लियो को उससे मिलने के लिए। फिर यहाँ पर लियो उसकी मॉम को सारी बातें बताने लगता है कि किस तरह से लीजा अपने काम सबसे निकलवाती है और वो कौन सा काम करती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम को लगने लगता है कि शायद से लीजा प्रिटेंड कर रही है कि वो और चैन आपस में शादी करने वाले हैं, तो फिर मेरे लिए बहुत ईजी होगा उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर जब वो जा रही होती है तो इतने में ही वहाँ पर लीजा की मॉम और उसका भाई आ जाता है। यहाँ पर लीजा की मॉम उसे बड़ा चढ़ाकर बातें बोलने लगती है, तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लीजा कभी भी मेरी फैमिली में शादी कर ही नहीं सकती है और तुम जैसे लोग तो हमसे दूर ही रहो। और यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और चैन की मॉम जाने लगती है। यहाँ पर फिर बाद में नींद खुलती है लीजा की और उसे धीरे धीरे कर सारी चीज़ें याद आने लगती है और यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है कि न जाने मैंने और क्या क्या बोल दिया होगा। इसके बाद में वो रेडी होकर जाती है और अपनी मेड को रात का खाना बनाने से मना करती है। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, एक असिस्टेंट आकर बोलता है कि मैडम आपसे मिलना चाहती है। फिर वो कार में बैठकर मिलती है चैन की मॉम से। चैन की मॉम को वो सारी सच्चाई बताने ही वाली होती है। इतने में ही उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम एक प्रोफेशनल एक्टर हो और आज ही मैं तुम्हारी फैमिली से मिली हूँ और मैं समझ गई हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और ये 100 मिलियन ले लो। पहला चीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और दूसरा कभी भी हमारे सामने मत आओ। यहाँ पर वो पैसे लेने से मना कर देती है, तो फिर उसकी मॉम उसे बोलती है कि ऐसा चांस तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि आपको ये पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने आपसे ये पैसे लिए तो फिर मैं उन्हें बिट्रे कर दूंगी, इसके लिए आप टेंशन मत लो। आज ही कि आज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं सारी चीज़ें खत्म कर चली जाऊंगी। इसके बाद में वो उसकी मॉम देख लेती है कि शायद से लीजा को चैन पसंद आने लगा है। लीजा यहाँ से चली जाती है तो उसका ड्राइवर उसकी मॉम को बोलता है कि लगता है वो अब उसको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुकी है। यहाँ पर उसकी मॉम बोल रही थी कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि ये पैसे के पीछे भागती है या फिर नहीं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बेटे के लिए। इतनी में ही उसे कॉल आता है शीन का और शीन उसे बढ़ाने चढ़ाने लगती है, तो फिर उसकी मॉम चिल्लाकर शीन को बोलती है कि खबरदार अगर तुमने आगे से कोई भी फॉल्स रूमर्स फैलाए तो। इसके बाद में शीन चली जाती है और यहाँ पर चैन उसके लिए बहुत प्यारा सा बुके लाया होता है। फिर वो लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद लीजा उसे बोलने लगती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म होने वाला है और आज के बाद हम आपस में कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर चैन उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, साथ ही साथ वो नीचे बैठकर उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन फिर भी लीजा उसे ना बोल देती है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे क्यों ना बोल रही हो, और चैन अपनी मॉम का वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे बोला है कि मैं अब लीजा को अप्रूव करती हूँ क्योंकि उसने लॉयल्टी वाली टेस्ट पास कर दी है। अभी तक तो तुम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ये चीज़ एक्टिंग ना हो बल्कि रियल हो। अगर एक्टिंग निकली तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर लीजा को दिल के तसल्ली मिलती है और वो खुश हो जाती है और एक बार फिर से चैन उसे आस्क आउट करता है और यहाँ पर लीजा उसे हाँ बोल देती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।